इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। कितने क्यूट कपड़े ना, छोटे छोटे से। आज तुम भी अपने बच्चे का कमरा सजा रही होती भीतर। तुमने अबॉर्शन करवाकर बहुत बड़ी गलती की, सच कह रही हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है, हमारी नई नई शादी हुई है। अच्छा, देखो झूठ नहीं कहो मुझसे भीतर। असल में तुम बहुत सोशल किस्म की लड़की हो जो हर रोज रात को पार्टी में जाती है। आप अगर चाहे ये कोशिश कर रही हैं कि मुझ पे तनकीद करें, लेकिन नहायत ही फजूल बात कर रही हैं। मैं गलत कह रही हूँ? तुम जिस हनीमून पर गई उसके बाद तुम्हारा सारा वक्त बस घर में गुजरता है। क्या हमेशा से ऐसे नहीं है? क्या तुमने खुद को सोशल इसलिए नहीं बनाया कि अब अदनान तुम्हें पसंद नहीं करता? अंदर से हो या बाहर से हो कोई ताल्लुक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा अदनान के साथ अच्छा वक्त गुजारा। उसने तो कहा है कि वो न्यू ईयर की रात को भी घर पर ही रहना पसंद करेगा। क्या हम सब लोग बिंगो और बारबेक्यू नहीं करेंगे अपने घर पर? क्या ये सब कुछ तुम्हें मौज मस्ती वाला अमल नहीं लगता? मुझे नहीं पता, मगर हम आपको आपके प्रोग्राम से नहीं रोकेंगे। अच्छा ठीक है भीतर, मैं जानती हूँ मैं तुम पर डिपेंड करती हूँ, लेकिन बार बार याद दिलाने की कोशिश मत करो। कातिया। हाँ कातिया बोलो, मैं सुन रही हूँ। वाकई ऐसा है? क्या हुआ? ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। हम ये घर छोड़कर नहीं चाहते। ये तो डिनीज, अदनान, निहाल का गठ जोड़ा कि हमें जाना पड़ रहा है, और इस बार तो बुलंद भी शामिल हो गया है। तुम्हारी गोल्डन डॉटर किचन वालों को एक स्पेशल पियानो बजाकर सुना रही है। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या? वो अपनी प्लेइंग से ये बताना चाह रही है कि अगर कल रात वो कॉन्सर्ट पर नहीं जा सकी तो इसकी वजह कोई और नहीं, मिसेस भीतर है। उसे भूल जाओ और आओ चलकर कहीं एंजॉय करें। बहुत चालाक है निहाल। जैसी वो दिखती है ना भीतर, वैसी है नहीं बिल्कुल। मैं बस ये नहीं समझ पाई हूँ कि वो मिस्टर अदनान पर किस कदर असर रखती है। मिस्टर अदनान खुद को बंद करके रखने वाले इंसान नहीं है। वो खुद को हमारे सामने ओपन कर देते हैं। क्या वजह है कि निहाल की बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, अदनान हर एक से साफ साफ बात करते हैं। निहाल बेशक उनकी बेटी है, मगर तुम उनकी बीवी हो भीतर। हर किसी की एक स्पेशल जगह होती है। सबको पता होना चाहिए कि उनकी हुदूद क्या है। आ जाऊं मैं? ये कॉन्सर्ट चमेली के लिए था। आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सुना। हम सब हैरान हैं। हम सब बहुत खुश हैं। शुक्रिया निहाल। थैंक यू निहाल। तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। ऐसा लगा कि दिल झूम उठा। थैंक यू। ठीक है, अब हर शख्स को चाहिए कि वो एक कुर्सी पकड़े। हम यहाँ से नहीं जा रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं थैंक यू, बच्चे बाहर जा रहे हैं, हमें डिनर की तैयारी करनी चाहिए। आप लोग तो मूवीज देखने जा रहे हो, क्यों? हाँ, आज तो बहुत मजा आएगा। तुम्हारे हाथों में जादू है। चलो भी शाइस्ता मैडम, ब्रेक खत्म, अब चलो। चलो हम अपना काम करते हैं। ये सब बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया, मजा आया।
मुझे एक बार फिर तुम पर फख्र है। इसकी पैदाइश आसान नहीं थी, डॉक्टर को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी थी। सो स्वीट। एक्सपर्ट मुझे बुला रहा है। ये हमारा एक और घोड़ा है। क्या ये ब्रिटिश है? हाँ, प्योर। बहुत खूबसूरत है ये। हाँ, घोड़े दूसरे जानवरों की तरह नहीं होते। ये स्मार्ट, शानदार और जज्बाती होते हैं। ये बहुत से इंसानों के मुकाबले में ज्यादा दोस्ताना रवैया रखते हैं, पूरे एतमाद होते हैं। हेलो, मैं क्लब में हूँ। हिल्मी, सुनो, मैं हॉस्पिटल से घर के लिए रवाना हो रही हूँ। ओके। अगर कहो तो मैं भी क्लब आ जाती हूँ। ये तुम्हारे ऊपर है। आज यहाँ कोई मस्ती नहीं। काम बहुत है मुझे, आज देर हो जाएगी। ठीक है। क्या हम लोग वापस चलें? चलो। आई एम सॉरी, बस ज़रा फ्रेश होने में और चेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया। इतनी जल्दी क्यों है? नहीं, हम लोग घर के लिए लेट हो रहे हैं। अगरचा वो बच्चा छोटा सा है, मगर उसके काम करने में सारा दिन लग गया। लेकिन अच्छा हुआ कि काम वक्त पर हो गया। मैं अकेली जाते हुए उदास थी। मैंने सुना कि बहुत अच्छा प्ले किया पियानो निहाल ने। निहाल की कॉन्सर्ट की वजह से आप बोर नहीं हुए? हाँ, सबकी मुश्तरका दरखास्त पर। हाँ, मैं ऑलरेडी मशहूर हो गई हूँ। मेरे फैंस मुझे पूछ रहे हैं। ये तो सिर्फ स्टार्ट है। हाँ, क्या तुमने कभी बैरून मुल्क मौसीकी की तालीम हासिल करने का सोचा? नहीं, मैंने नहीं सोचा। यहाँ भी म्यूजिक के बहुत सारे स्कूल्स हैं जो म्यूजिक की आला तालीम देते हैं। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। जब जरूरत होगी तो सोचूंगी। अभी मेरे इम्तिहानात होने वाले हैं। छुट्टियों में इस बारे में सोचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इम्तिहानात के बाद जब तुम्हारा दिल चाहे मुझे बताना। मेरी बहन का फोन आया था। उसने हम सबको न्यू ईयर की अपने फार्म पर दावत दी है। जबरदस्त। उन्होंने मुझे सुबह फोन किया था, पैकर का पूछा, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं की। बच्चे के बारे में बात करते हुए यकीनन भूल गई होंगी। क्या हमें जाना चाहिए भीतर? जी हाँ। गुज़िश्ता साल हम वहाँ थे। यकीन करें, बहुत मजा आया था मदमज़ैल। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब वहाँ बर्फबारी होती है तो वो जगह और भी हसीन हो जाती है। तो हम फार्म पे न्यू ईयर नाइट मनाने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों की मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो ठीक है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एंड द काउंटडाउन स्टार्ट्स। घर छोड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। गुड नाइट। गुड नाइट।
मैं मिसेस शाइस्ता से कहूंगी कि वो जरूर ये फिल्म वो देखें। जरूर देखेंगी। बहुत मज़ाहिया फिल्म थी, मैं तो हंसते हंसते अधमोही हो गई। मैं दोबारा देखूंगी। तुम क्या कहते हो बशीर? हाँ देखेंगे। काश हमारे वीकेंड पे एक फिल्म देख सकते। वो लोग आ गए हैं। हम लोग आ गए। खुश आमदीद। कैसी थी फिल्म? हम लोग दिल खोल के हंसे। बहुत मजा आया। चमेली की हंसी तमाम लोगों से ऊंची थी। वो औरत कैसे हंस रही थी? उसकी जो हंसने की आवाज थी ना, उसको सुनते ही बहुत हंसी आ रही थी। और वो जैसे ही हंसती तो उसे देख के हमें भी हंसी आने लगी। और वो हर सीन पे पागलों की तरह हंस रही थी और हम लोग उसको देखकर लोटपोट हुए चले जा रहे थे। मैं इजाजत चाहती हूँ। इसको क्या हुआ? उसे भूल जाओ। वो जेलस है। मैं तो इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम ऑन, लिबास तब्दील करो, अपने हाथ धो, डिनर का वक्त हो गया है। ओके। बशीर, थैंक यू वेरी मच बेटा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बशीर जाओ देखो, बहलूल आ गया है। वेलकम। डैडी, जो मैंने लास्ट वीडियो गेम खेली थी ना, वो बहुत जबरदस्त है। आप डिनर के बाद चेक कीजिएगा। ओके, मैं चेक करूंगा। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आ जाओ बैठो। मैंने बाहर दोस्तों के साथ खा लिया है। एलिफ के साथ? अंकल कल मैं बार्सिलोना जा रहा हूँ। तुम खुद को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हो? बिल्कुल। कॉलेज के दोस्तों के साथ हम लोग घूम रहे थे, वहीं कुछ डिसीजन हुआ कि कहीं चलते हैं, फिर हमने ट्रिप पे जाने का फैसला कर लिया। तो तुम न्यू ईयर नाइट पे यहाँ नहीं होगे? तकरीबन 1 दिन पहले। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो नए साल का इस्तकबाल बार्सिलोना में करती। मुझे यकीन है वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा। रंगीन गलियाँ, खूबसूरत फूल, डांसर्स। तुम वहाँ क्रेजी हो सकते हो। हम अपनी आंटी के फार्म पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वैसे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं भी न्यू ईयर के बाद इस घर से शिफ्ट हो जाऊंगी। आप लोगों की मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, मगर मैं महसूस करती हूँ कि अब मुझे मजीद यहाँ क़याम नहीं करना चाहिए। जल्द ही कोई नई जगह ढूंढ लूंगी। जनवरी तक मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस कदर जल्दी क्या है मिसेस फिरदौस? ये आपका भी घर है। शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, मगर मैं यहाँ काफी दिनों से मेहमान बनी हुई हूँ। मुझे सुबह जल्दी जाना होगा, अपना सामान पैक कर लो। हेलो। वेलकम, और करीब आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये तुम्हारा पोता है, क्यूट सा। मैं शर्तिया कह सकती हूँ, ये तुम्हारे घोड़े से ज्यादा खूबसूरत है।
उसके जल्दी पैदा होने की वजह से मैं उसके लिए तोहफे नहीं ले सकी। मैं पैकर के लिए भी कुछ नहीं ले सकी। मेरे ख्याल में उसे घोड़े का बच्चा दे देना चाहिए। दोनों एक ही दिन जो पैदा हुए हैं। ये अच्छा होगा। गुड। इसे रहने दो। ओफो इडियट, आई एम सॉरी। जाओ यहाँ से, तंग किया हुआ है। पहले ही परेशान हूं तुमसे। फोन आपका सही काम कर रहा है? हाँ, ऑफ है। सब लोग कहाँ हैं? अदनान बच्चों के साथ खेल रहे हैं। मैं जाकर उनको ज्वाइन करता हूँ। पैकेट कैसी है? आज उसे देखा नहीं। बताया था उसने, बहुत खूबसूरत गुलाब है। मैंने बेबी की बर्थ की खुशी में उसे भेजे थे। उसने भी यही कहा है। मैं ऊपर जाता हूँ। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ मुझे पागल किए देते हैं। अब सिर्फ डैडी रह गए हैं, उनके लिए क्या खरीदें? उनके लिए कफलिंग्स का एक पेयर खरीद सकते हैं। मगर मैं कुछ गैर मामूली चीज़ लेना चाहती हूँ। देखो कौन आ रहा है। हेलो, कैसे हो? क्या तुम किसी तोहफे की तलाश में हो? हाँ, हम भी। तुम सीधा चलो। बहलूल बार्सिलोना में है, आज वापस आ रहा है। हैव अ गुड डे। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। यो, तुम्हारे साथ क्या मसला है? तुम मुझे क्यों घसीट रही हो? बहलूल का तस्करा करने की क्या जरूरत थी? मैं उसके लिए उदास हूँ, उसे पता होना चाहिए। चलो अब नीचे चलते हैं। हेलो। हाय अलिफ, हिल्मी हियर। हाँ, कैसे हैं? दोबारा मुलाकात नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, जब आप चाहें। मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता था। शुक्रिया बहुत बहुत। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। क्या तुम इस्तांबुल में हो? हाँ, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हूँ, मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। ओके ठीक है, फिर किसी वक्त मिलते हैं। क्यों नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अगले हफ्ते कॉल करूंगा। हो सकता है कि हम उस रात डिनर साथ करें। मैं इंतज़ार करूँगी। जब तुम बोलो, मुलाकात होगी फिर। गुड बाय। मुझे लगता है ये गैस की वजह से रो रहा है। मैं मेरा मालिश कर ख्याल है देती शायद हूँ। अभी इसका पेट नहीं भरा है। तुमने इसे सिर्फ अपना दूध पिलाया है, परेशान मत हो, इनको अपना काम करने दो। अले अले का हुआ बेटा? तुम फरीदून का ख्याल रख रही हो तो मैं जा रही हूँ।
मैं इसका डायपर चेंज कर देती हूँ। मैंने अभी तो चेंज किया था, मैं इसे एक बार फिर फीड करा देती हूँ। सी यू लेटर। मम्मी, नई मुलाजमा के आने तक क्या आप कातिया को मेरे पास भेज सकती हैं? फिर मैं क्या करूंगी पैकर? कातिया मेरे लिए बहुत मददगार साबित होती रही है। अगर उसे भेज दूंगी तो मुझे घर के दूसरे बेढंगे लोगों पर इंहिसार करना पड़ेगा। फिक्र नहीं करो, किसी नई मुलाजमा का बंदोबस्त कर लेंगे। फिरदौन, बाय बाय। अपनी नानी को हाथ हिलाकर अलविदा करो। मम्मी भी ना। बाय। गुड बाय माय बेबी। अले 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 अले। तुमने उसे सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। तुमने हर बात तो बहुत तरीके से की। वेल डन। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत लकी है। पैकर को मेरा सलाम कहना। मैं कह दूंगा। तुम न्यू ईयर नाइट पर आ रहे हो ना फार्म हाउस पर? मैं पूरी कोशिश करूंगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, प्लीज ट्राई करना। बाय सर। आ जाओ आप अंदर आ जाओ। नसरीन कपड़े लेके नीचे जाती, मैं तुम्हारे वास्ते चाय बनाती। शुक्रिया। ये पैलन के लिए खरीदा है, अच्छा है ना? ये मुझे दे दो। तोड़ मत देना, ये चमेली के लिए है। कैसा लगा? क्या उसने तुम्हें मारा है या फिर? बुलंद शर्म की बात है। ओह बहलूल, हाय। Hey sweetie, I'm back from Barcelona. वाकई? हम तो समझ रहे थे तुम 2 दिन बाद आओगे। क्या वो आ गया? क्या तुम घर पर हो? नहीं, एयरपोर्ट से चला हूँ घर की तरफ। ओके, हम लोग 2 घंटे के लिए बाहर हैं, मदमसैल के साथ हैं, कुछ तोहफे खरीद रहे हैं। ओके, मेरे लिए कोई गिफ्ट लेना ना भूलना। क्या तुमने मेरे लिए खरीदा है? बता नहीं सकता, जब मिलते तो देखते हैं। ओके। मुझे खुशी है कि वो जल्दी लौट आया। मुझे भी। शुक्रिया। यू वेलकम सर। अगर तुम इतने कपड़े तब्दील करते रहे तो लगता है कि ड्राई क्लीनर्स की चांदी हो जाएगी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ आग लगाने की दावत देते हैं। तुम में ऐसा कुछ है जो मुझे पागलपन पर उभारता है बहलूल। कैसी हो चमेली? हेलो सर, वो मैं धुलने वाले कपड़े अलग कर रही थी। ओके, मैं उन्हें बाहर रख दूंगा। ठीक है सर, मैं कर दूंगी। अदनान आ चुके हैं। जल्दी आ गए क्या? ओह बहलूल, खुश आमदीद। थैंक यू।
कैसे हो तुम बेलूल? कैसे लग रहा हूं मैं? वेलकम। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, थैंक्स। बार्सिलोना कैसा लगा तुम्हें? एक बार अपना बैग ऊपर रखाऊं, फिर आपको बताता हूं। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ मुझे पागल किए देते हैं। तुम्हें देख के खुशी हो रही है। हेलो अंकल। इसका क्या मतलब है भीतर? किसका? बेलूल, ये सब क्या है? ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या तमाशा है? ये मेरे लिए नहीं लिखा गया अदनान। इसे मैंने ही लिखा है, मगर ये आपके पास। शायद आप समझ रहे हैं ये मैंने भीतर को। हाँ, क्योंकि मुझे ये बेडरूम से मिला है। मैं वजाहत का मुंतजिर हूं। मैंने ये पैकर के लिए लिखा है। ये मुझे तब मिला जब मैं पैकर के घर की सफाई कर रही थी। कुछ और चीज़ें भी मिली मुझे वहाँ से। मैंने पैकर से पूछा, उसे तो याद भी नहीं था कि उसने ये सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। मैं यहाँ इसलिए ले आई ताकि निहात की नज़र ना पड़े। मेरी जेब में रह गया होगा भूल से, और आपने मेरी जेब की तलाशी ली। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ये भी कर सकते हैं। तुमने जो कहा बहुत शर्मनाक है। ये मुझे फर्श पर पड़ा मिला है। और मुझे इस बात पे अफसोस है कि आप मुझे इन फजूल चीज़ों के साथ मंसूब कर रहे हैं। ये हमारे बेडरूम में था भीतर, तो मैं समझा कि ये तुम्हारे लिए है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? बेलूल, रुको एक मिनट। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ये भी कर सकते हैं। इसे पुरस्कार क्यों बनाया जा रहा है? यही नोट मेरे नाम होता तो। वो आपका भतीजा है अदनान, और मैं आपकी। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए ये सोचते हुए भी। मैं सिर्फ बहक गया था, इसके अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। ये सजाने में मेरी मदद करोगी? मैं अभी ऊपर आती हूँ। ओके। हम लोग उन्हें मिलकर बनाएंगे। खुश आमदीद। हेलो। क्या बहलूल ऊपर है? मेरे ख्याल से। आराम से बुलंद। कातिया, के ये लोग आ गए हैं शॉपिंग से? इसे भीतर के पास ले जाओ, वो से यहाँ भूल ठीक है मैम। सब लोग कहाँ हैं? अपने अपने कमरे में। आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैं खुद को बहुत गिरी हुई महसूस कर रही हूँ। मुझे लगा किसी ने मेरी बीवी के नाम मोहब्बत का पैगाम भेजा है। खुदा के लिए, क्या हो गया है आपको? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हेलो। क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ क्या मसला है? तुमने मैं मिस नहीं किया? बिल्कुल मिस किया। तो हमारे गिफ्ट्स कहाँ हैं? आज नहीं, मैं तुम्हें न्यू ईयर पे दूंगा।
इससे पहले इस कदर तकलीफ मुझे कभी नहीं पहुंची। बहुत तजलील की बात है ये। आई एम सॉरी। जाएं और जाके बहलूल से माफी मांगे। वो लोग नीचे चिल्ला क्यों रहे हैं? वाकई में? क्या तुम्हें पता है क्यों? किसने किसको लव लेटर लिखा? मैं अंदर आ सकता हूँ? डैडी, बहलूल ने आज हमें गिफ्ट्स नहीं दिए। मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं लेकर आया है। वो किसी और वक्त खरीदेगा। क्या तुम लोग हमें थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दोगे? कम ऑन बुलेन, बाहर चलते हैं। थैंक यू बेटा। आई एम सॉरी बहलूल। मैंने जरूरत से ज्यादा रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। आप ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? इवन अगर नीचे मेरी साइन भी होती और बीतर को मैंने मुखातिब किया हुआ होता, तब भी आप ऐसे नहीं सोच सकते। ये जज्बाती रद्द-ए-अमल था, अंजाम का अंदाजा नहीं हो सका। इसे इस तरह से सोचो, बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के हवाले से जेलस है। मेरे साथ? प्लीज मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो बहलूल। आई एम वेरी सॉरी। अफसोस। तुम ठीक कहते हो। मैं कतन अब इस घर में नहीं रहना चाहूंगा। मुझे यहां से चला जाना चाहिए। अगर तुम यहां से चले गए तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। कसम से मैं फौरी तौर पर बहक गया था। मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था। आई एम सॉरी। प्लीज सब कुछ भूल जाओ बहलूल। तुम्हारा शुक्रिया। मैं अब भी बेहतर महसूस नहीं कर रहा हूं। हेलो, गुड मॉर्निंग बहलूल। हेलो। फिर मिलते हैं। अरे, तुम लोगों ने मेरा इंतजार ही नहीं किया। हम लोग अभी कटिंग कर रहे हैं। ओके, तो अब जब मदमुज़ेल आ गई तो मैं जाऊं? नहीं, तुम हमारी मदद करोगे। हम तुम्हारा वाला काम कर देते हैं, तुम बाद में आ जाना। आप ग्रेट हैं। निहाल, आर्टिफिशियल फ्लावर्स कौन से बैग में हैं? मैं निकालती हूँ।
हाँ, मैं समझी आप आराम कर रहे हैं। क्या भीतर ऊपर है? वो बाथरूम में है, उसके बाद रेस्ट करेगी। अच्छा ठीक है। ऐसा लगता है दोनों में झगड़ा हुआ है। जो कुछ भी इस घर में हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा मदमज़ेल। ऊपर जाते वक्त मैंने फिर बहस करते हुए सुना उन्हें। क्या सुना था निहाल? मैंने अपने कान दरवाजे से नहीं लगाए, ऊपर जाते हुए बस उनकी आवाज़ें सुनी। कपल्स के दरमियान इख्तिलाफात भी अजीब व गरीब होते हैं। मैंने किसी खत के बारे में सुना जो बीतर के नाम था। फिर जब हम बहलूल से बातें कर रहे थे तो डैड बहलूल के कमरे में आए थे और उन्होंने हमें बाहर जाने को कहा। जब मैं यहाँ आ रही थी तो अदनान साहब नीचे जा रहे थे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? निहाल कहाँ जा रही हो? बहलूल, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने कुछ दोस्तों से मिलना है। अभी तो तुम आए हो, सही से मिले भी नहीं हैं। हमने तो अभी तक बात भी नहीं की है। हमारे गिफ्ट्स भी नहीं मिले। मैं कह चुका हूँ ना, आज तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, वो सब लॉक में है। और अगर तुमने उन तक पहुंचने की कोशिश भी की तो फिर भूल जाओ उन्हें और समझना कोई गिफ्ट है ही नहीं। सी यू। यार मैं आखिर 5 दिन तक इंतजार कैसे कर पाऊंगा? बहलूल के साथ कुछ गड़बड़ है। यस सर। नसीन, क्या ये तुम हो? जी मिस्टर अदनान, मैं सुन रही हूँ। मैं वर्कशॉप में हूँ, मेरे पास कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। चमेली से कहो कॉफ़ी लेकर आए। ओके सर, मैं अभी किसी को भेजती हूँ। चमेली के हाथ भेजो। ओके। चमेली उठो, मिस्टर अदनान ने कॉफ़ी मंगवाई है तुम्हारे हाथ से। उठो उठो जल्दी। अभी कल ही तो मैंने कॉफी का एक पूरा बैग वहाँ रखा था, शायद उन्होंने देखा नहीं। जाओ बशीर जाकर चेक करो, शायद देखा ना हो। उन्होंने जोर देके कहा है कि कॉफी चमेली ही लेके आए। बात क्या है चमेली? कुछ गड़बड़ है? तुमने कुछ किया है क्या? नहीं माँ। समझ में नहीं आता डैड ने इससे क्या बात की होगी। क्या आपके लिए चाय लाऊं? नहीं निहाल, तुम यहाँ और मेरी मदद करो। और अगर साथ में बिस्किट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। लंच में मैंने जो बर्गर खाया था वो अभी तक हजम नहीं हुआ है। मैं 1 मिनट में आती हूँ। निहाल, कैसी रही शॉपिंग? मैंने बिल आखिर सारे तहाइफ खरीद ही लिए। अच्छी बात है। बहलूल ज़्यादा देर नहीं ठहरा, वो चला गया। कि आपको पता है क्या हुआ? उससे क्यों नहीं पूछा? डैडी कहाँ है? पता नहीं, शायद वर्कशॉप में हो। भीतर?
जिस दिन तुम इस घर में आई थी तुमने कहा था तुम मेरी दोस्त बनोगी। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। मगर ये दोस्ती सिर्फ इस हद तक महदूद है कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार सकूं। दोस्ती में कुछ राज नहीं रहता, मगर तुम मुझसे सब छुपाती हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना चाहती हूँ और तुमसे करीब भी होना चाहती हूँ, मगर डियर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है? ठीक है। तुम समझ गई होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। नसरीन ने बताया कि आपको कॉफी की जरूरत है। बशीर ने बताया कि वो यहाँ कॉफी रखी क्या है। यकीनन उसने रखी होगी, आपकी नजर नहीं पड़ी होगी। वहां बैठो, बैठो। ये बताओ चमेली कि तुमने भीतर की जेब की तलाशी क्यों ली? मैंने ऐसा नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। चमेली बैठ जाओ। मैंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। तो फिर वो कागज तुम्हें कहां से मिला था? आप किस कागज की बात कर जब रहे मैं हैं? आज घर आया तो तुम मेरे बेडरूम में थी। मैं तो आपके कमरे में ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े लेने आई थी। जब मैं बेडरूम में जा रहा था तो एक कागज मुझे फर्श पर पड़ा हुआ मिला। कसम से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या हो रहा है शाइस्ता? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। मैं जब आपके कमरे में आई और कपड़ों को अलमारी से निकाल रही थी तो मैंने उनको झटके जरूर दिए थे, मगर मैंने उनकी जेब में हाथ बिल्कुल नहीं डाला था। इसने क्या किया है? क्या हुआ? मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। क्या खो गया मिस्टर अदनान? बस एक छोटी सी गलतफहमी थी और कुछ नहीं। अब मैं कुछ हिदायत देता हूँ। आज के बाद से चंबेली सिर्फ टॉप फ्लोर के मामलात की जिम्मेदार होगी, निहाल के फ्लोर की। नसरीन इस्तकबाली और फर्स्ट फ्लोर देखेगी। हाँ, सिर्फ खाना सर्व करते वक्त वो वहां रह सकती है। जैसे आपकी मर्जी। इस तरह चंबेली किचन के कामों में ज्यादा हाथ बटा सकेगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं कसम से कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम जा सकती हो। चलो आओ। मुझे बताओ, क्या छुपा रही हो? हुआ क्या है? मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। उनको एक कागज का टुकड़ा मिला, उन्होंने पूछा कि मैंने वो कागज का टुकड़ा मिसेस बीतर की जेब से निकाला है। ये लोग हर बात का इल्जाम मुझे ही दे रहे हैं। क्यों सोच रही हो? मिसेस बीतर को वहम हो गया है। हाँ, और वो ये नहीं चाहती कि मैं उनके फ्लोर की सफाई करूँ। तुम इसी की मुस्तहिक हो। मैं आइंदा तुमको इनके फ्लोर की सफाई करते हुए बिल्कुल ना देखूं, समझी तुम? मुझे परवाह नहीं है, मेरी उससे और उसकी माँ से जान छूट गई। पैकर ने फोन किया था। उसकी सास उसे सरप्राइज देना चाहती है, लिहाजा वो लोग निहात के आते ही फौरन चले गए। अच्छा, मगर तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। जैसे ही निहात आया वो लोग हमारे जाने के बाद चले गए। सुन लिया मैंने। बात क्या है? अपनी माँ को तो बता दो। अरे बाबा, कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरे पीछे नहीं पड़ा करें। मुझे पता है तुम दोनों में फिर झगड़ा हुआ है। मैंने कातिया को कुछ देकर तुम्हारे कमरे में भेजा था, मगर वो फौरन वापस आ गई। अगर मुझे पता चला कि उसने मेरी बातें सुनी है कान लगा के, तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। दूर ही रहा करे वो। हम लोग वैसे ही जल्द यहाँ से जा रहे हैं, बस थोड़ा सब्र से काम लो। तो सब्र ही तो कर रही हूँ मैं। तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? फोन मुझे दे दो। मिसेस अरसन की कॉल है। हेलो, कैसी है मिसेस अरसन? हेलो, कैसी हैं आप? थैंक यू। अब तो मैं चलने फिरने भी लगी हूँ। फिर तो आपको हम बाहर ले जाएंगे।
न्यू ईयर नाइट पे आप घर आ रही हैं ना? अच्छा, तो सब आ रहे हैं क्या? मैं आपका इंतज़ार करूंगी। पूरा खानदान साथ साथ होगा। मैंने इस बारे में पैकर से भी बात कर ली है। मिसेस अर्सन, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप थकेंगी नहीं, आपको ये सब अच्छा लगेगा। हम सिर्फ वॉक करेंगे। वॉक करेंगे? अच्छा ठीक है। मतलब बुध की सुबह हम मिल रहे हैं। हम सारा दिन साथ गुजारेंगे। रात में बहरहाल सब यहाँ इकट्ठे होंगे। उम्मीद है हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे लिए वो दिन सबसे ज्यादा मौज मस्ती का होगा जो मैं अपने खानदान के साथ गुजारूंगी। इंशाल्लाह। जल्द ही मिलेंगे हम। बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दावत ना देती तो मायूसी होती। मैं सिर्फ इसलिए फार्म हाउस जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। उम्मीद है पैकर बच्चे के बगैर आएगी। ऑफ कोर्स वो लाएंगे। उसने अभी तक फ़ोन नहीं किया। मैं सरप्राइज के हवाले से तजस्सुस में मुब्तला हूँ। हो सकता है कि उस रिहाइश गाह को मिस्टर हिल्मी ने उनके नाम रजिस्टर्ड करवा दिया हो, क्योंकि वो सख्त नादिम है। अगर वो ऐसा करें तो तुम नाराज मत होना। आखिर आपने ये कैसे सोच लिया कि वो ऐसा कुछ करेंगे? ओह निहात, ये बहुत खूबसूरत तोहफा है। थैंक्स अ लॉट। असल में ये तोहफा मिस्टर हिल्मी की तरफ से है। उनको पता है कि निहात को घोड़े किस कदर पसंद है। ये कितना खूबसूरत है ना निहात। मतलब मिस्टर हिल्मी ने अपने पोते को कबूल कर लिया? तुम जानते हो अपने बाप को, ये उनके लिए बहुत बड़ा कदम है। हाँ, बहुत बड़ा। अब जबकि लोहा गर्म है तो तुम्हें उनको कॉल करना चाहिए। बस शुक्रिया अदा कर दो, उन्हें तुमसे खास तवक्को है। निहात तुम कॉल करो, मुझे इसमें शामिल मत करो। मैं चाहती हूँ तुम रवैया तब्दील कर लो। ये किस कदर खूबसूरत है। इस तोहफे के लिए हम उनके बहुत मशकूर हैं, मगर एक पोता जो कि ओनल खानदान को आगे बढ़ाने वाला है, क्या वो भी इतना ही अहम है जितना कि ये घोड़े का बच्चा? कुछ भी हो, मैं मामला को दुरुस्त करने के लिए मिस्टर हिल्मी से मिलने के लिए नहीं जाऊंगी। ठीक है, मगर मैं निहात को नहीं रोकूंगी। डैड ने हमारे साथ कई जगहों पर ज्यादती की है, वो अब भी कर रहे हैं। आप खुद को अपसेट मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि हम सब फिर से एक हो जाएं। जब से तुम दूर हुए हो मैं बहुत अपसेट रहती हूँ। ये फैसला उन्होंने ही किया था, हमें प्लीज अकेला छोड़ दें। डोरक को बुलवाओ, हम इस घोड़े के बच्चे के साथ पिक्स बनवाते हैं। हम इसको उसके दादा के पास भेज देंगे, परेशान मत हो। ये बेहद खूबसूरत है। माँ बेटी एक बार फिर कमरे में यकजा हो गई हैं। आधे घंटे तक हम मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद तुम बेसिक प्रैक्टिस कर सकती हो। आप हमेशा कहती हैं अच्छा वही है जिसने पहले कदम उठाया। इस बार मैंने पहले कदम उठाया, मगर उसने परवाह नहीं की। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है निहाल जो तुम्हें बताऊं। ऑफ कोर्स उसने ऐसा किया। तुम्हें पहला कदम नहीं लेना चाहिए था, किसी तजस्सुस के बगैर बात करनी चाहिए थी। तुम्हारा रवैया मुकम्मल तौर पर दोस्ताना नहीं था, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। क्या मैं अकेली हूँ जिसे तजस्सुस है? सच कहिए, क्या आपको हैरानी नहीं है कि क्या हो रहा है? नहीं, क्या मिस्टर अदनान बाहर गए? नहीं मैडम, वो वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। रुको मत, प्लीज़ कंटिन्यू करो। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के सुन सकती हूँ? आई होप यू डोंट माइंड।
प्लीज़ बैठ जाएं। मैं फिर से शुरू करती हूँ। ठीक है। देखो, ये आखिरी वार्निंग है। अगर तुमने कुछ किया है और हमें नहीं बता रही हो तो मसला हो जाएगा। डैड, मैं कसम खा चुकी हूँ, कम से कम आप तो मेरा यकीन करें। चमेली ठीक कह रही है। मिसेस बीतर को वहम हो गया है। जब मिस्टर अदनान ने इससे कहा कि वो फर्स्ट फ्लोर की सफाई न करें तो वो इन लोगों से डरे हुए थे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुछ भी हो, तमाम राज इस घर में फाश हो ही जाते। मैं अब मजीद प्रॉब्लम्स नहीं चाहता हूँ, तो अपने आप को कंट्रोल करो बेटा। तुम रो मत। मैं तस्लील महसूस कर रही हूँ। तुम खुद पे काबू रखो चमेली। अब हमें चल के डिनर की तैयारी करनी है। चलो कम ऑन, चलो जो हो गया उसको भूल जाओ। मुस्कुराओ। आओ चलो नसरीन, आ जाओ। मुझे हैरानी है, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या चमेली ठीक है? मैं उसकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बस उसे अकेला छोड़ दो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मदद होगी। चलो आओ तुम। ओहो, आप आ गए। आप अब तक कहाँ थे मिस्टर अदनान? आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। हम आप ही का वेट कर रहे थे। ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। मादमोसेल ने डिनर में शिरकत करने के लिए माजरत कर ली है। शॉपिंग के दरमियान हमने इनको एक बहुत बड़ा सा बर्गर खाने पे मजबूर कर दिया था और इन्हें अभी भी अपना पेट भरा हुआ लग रहा है। तुम कैसे इतनी कैलोरीज वाली अशिया खा लेते हो? आज रात 2 अफराद की कमी महसूस हो रही है, मादमोसेल और बहलूल। हाँ, बहलूल कहाँ है? थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला भी गया। वो अपने दोस्तों से मिलने चला गया है। अब जबकि तुम वापस आ गए हो, तुम न्यू ईयर नाइट हमारे साथ रहोगे, कोई एतराज नहीं चलेगा। न्यू ईयर्स मेरे लिए फैमिली अफेयर है, समझी? बहलूल, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देख के बताओ, क्या ये वाकई फैमिली का मामला है या फिर कुछ और चक्कर है? फजूल की बातें मत करो। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ डिनर कर लेना, उसके बाद हमारे पास आ जाना, बहुत मजा आएगा, हम सब लोग वहाँ मौजूद होंगे। प्लीज आप अपनी गाड़ी किसी दूसरी जगह पार्क कर दें। क्या आप जा रही हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा। लाओ चाबी दो, मैं जा रही हूँ। प्लीज।
बेलूल, तुम जा रहे हो? हाँ जाना है। इतनी जल्दी? सॉरी यार, एक्चुअली मैंने किसी से कमिट किया इसलिए मुझे जल्दी जाना है। थैंक्स। See you later. Enjoy the party. मिस्टर बेलूल, गुड इवनिंग। एलिफ ने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी और भाग गई। हमने सिर्फ शोर सुना, हम देख नहीं सके। गाड़ी को ठीक ठाक नुकसान भी हुआ है। आई एम सॉरी। किसी को बताना नहीं, बस 1 मिनट। हाँ, अब तुमको तकलीफ हुई ना बेलूल? कैसा लग रहा है तुम्हें? थैंक यू। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। पैकर ने अभी तक कॉल नहीं की। इधर लाओ, मुझे दो। चुप हो जाओ मेरा बेटा, चुप कर जाओ। क्या मेरा फोन है? रो मत। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। शाबाश मेरा बच्चा। मैम, आपका फोन। यस मम्मी। तुमने कॉल क्यों नहीं की? मैं हैरान हूँ कि वो तोहफा क्या है। हम जब से आए हैं डोरक के साथ मसरूफ हैं। आज रात वो बहुत मूडी हो रहा है, उसका एक मसला है। मुझे बताओ वो सरप्राइज क्या है? क्या वो घर है? हाँ वो घर है। सच सच बताओ। वो घोड़े का बच्चा है मम्मी। है? हाँ हाँ, एक घोड़े का बच्चा जो बहुत ही क्यूट है। वो खुलकर हमारा मजाक उड़ा रहा है। अब मैं रखती हूँ, कल फोन करूंगी। डोरक रो रहा है। ओके मम्मी? ओके बाय। इडियट। मायूस लग रही हैं आप। सरप्राइज एक घोड़ा है। जिंदा या भूस भरा हुआ? वेल वो हमें तंग करो और कुछ नहीं। मिसेस आइनू ने सरप्राइज को शो करने के लिए बीच में बच्चे को घसीट लिया। पागल कहीं के साथ। हंसो मत भीतर, मैं बहुत गुस्से में हूँ। आप इस कदर हैरान क्यों हो रही हैं?